हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पे हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हर दिन की भांति इस दिन भी आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जो क्लास होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लास लेके आ गए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे आप कहाँ आया? जिससे आप लोग हमारे क्लास का लाभ ले सके। तो अभी आप लोग को मैं बता दूं कि ये चौथा चैप्टर है, करने के लिए तो तीसरा, लेकिन एक चैप्टर एपी कर चुके हैं बीच में, इसलिए एपी किए क्योंकि उससे ज्यादा संख्या में क्वेश्चन रहता था, इसलिए एपी हो चुका है, वास्तविक संख्या हो चुका है, तो बहुपद हो चुका है। हम लोग आज करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप कहीं से भी हो तो हमारी क्लास का लुत्फ उठाइए। अगर आपको समझ में नहीं आता, कमेंट कीजिए, उस कमेंट को हम बारीकी एक एक करके हम उस कमेंट का जवाब देंगे, निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लाइव नहीं हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। यदि जान लेंगे तो हम लोग को क्या होगा, परेशानी दूर हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ जानते हैं। ध्यान देंगे बोर्ड पे। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, दो चार रेखी समय का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। यदि ऐसा केस अगर आप लोग को दिखे कहीं पे भी, तो ऐसा केस में क्या होता है, नंबर एक में हम लोग बात करेंगे तो इसका हल केवल एक हल होगा। क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा। क्या हो जाएगा, केवल एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर इंग्लिश से बात करें, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। चलिए ध्यान देंगे, यदि इसी का बात अगर हम लोग करेंगे, जब केवल एक हल होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा, वो जो ग्राफ होगा एक दूसरे पर, जैसे मान चाहिए ये हुआ, इधर से एक आएगा, तो दोनों ग्राफ क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, ध्यान देंगे, प्रतिच्छेदी होगा। और यहां पर देखिए, जब प्रतिच्छेदी होगा तो ये संगत भी होगा। जिसका हल निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। जब हल निकल जाता है तो वो हमको विरोध नहीं करेगा। क्या करेगा ना, विरोध नहीं करने की, अविरोधी होगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी, सॉरी, अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। तो दिक्कत। और इसका ग्राफ क्या, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2। यदि ऐसा केस को, रूल को फॉलो करेगा तो केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, और क्या होगा, अविरोधी होगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए सेकेंड क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड में आपको रहेगा a1 बट्टे a2 इक्वल b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। यदि ऐसा केस होता है, यदि ऐसा केस होता है
थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते कौन सा बच्चा जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका नाम लेना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा सब बोलते हैं तो सर हम लोग का नाम नहीं लेते हैं। चलिए लाइक कीजिए। 4 आदमी जुड़े हुए हैं, अटेंडेंस बनाई। कौन कौन जुड़े हुए थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे। अगर ऐसा केस होता है तो हम लोग ध्यान देंगे कैसे कैसे केस होता है, थोड़ा ध्यान देंगे बोर्ड पे। तो ध्यान दीजिए। जब ऐसा केस होगा तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नंबर 1 में जो होगा, यहां देखिए, हम लोग 3 आदमी मिलकर कहीं पे काम करने गए, ठीक है। उसमें से 2 आदमी कह रहा है कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन एक आदमी कहता नहीं, इस काम को बाधा डालेंगे। बोलिए वो काम होने वाला है? 3 आदमी मिलकर कहीं पे गए काम करने के लिए, 2 आदमी कह रहा है काम कर लो, लेकिन एक आदमी उसमें कंफ्यूजन डालने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहां पर देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसा केस में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ चलाइए, लेकिन वो बोलेंगे क्या, ना ना ऐसा नहीं होने वाला है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उसके कारण से ये लोग भी कुछ नहीं करते, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका अगर इंग्लिश बात करें तो इसका बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा। चलिए वेरी गुड प्यारे बच्चे। और इसमें देखिए, जब हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। उसके बाद 3 नंबर हम लोग बात करते हैं। जब असंगत होगा तो 100% रेखा इसका कैसा होगा, ये इसका रेखा समांतर होगा। रेखा क्या होगा, समांतर, यानी कि पैरेलल होगा। जिस तरह से ग्राफ हम लोग खींचेंगे, यदि हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि समांतर होगा। जब इसका हल नहीं निकला है, जब हल नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, ये विरोध उत्पन्न करेगा। वो चेला ये जो है वो क्या करेगा, विरोध, यानी कि विरोधी होगा। क्या हो जाएगा, विरोधी होगा। हाँ हेलो बोलिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेते, जिसका आवश्यकता हमको होगा। सूर्या कुमार, सौरभ कुमार, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे बुआ, चलिए थोड़ा सा चाय, नहीं नहीं यहाँ अभी बता रहे ना, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। मिटा दी उसको। आप लोग भी चाय पीजिएगा तो पी लीजिए 2 मिनट।
लगा देते तो थोड़ा सा दिखेगा। मुझे सामने ही रहना चाहिए डिस्प्ले। हाँ अनमोल जी, आप कल हिला दिए थे कमेंट में, हम आपका सब कमेंट पढ़े थे लेकिन छुपा के रखे थे आपके कमेंट को। ठीक है, नॉलेज वाली कौन है? चलिए थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा तो इतना समझिए, अगर आप लोग सपोर्ट कर देते हैं, यदि मेरा हौसला बढ़ गया तो इतना बेहतर कर देंगे, इतना बेहतर कर देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देंगे, चाबी पिला देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको मेरे चैनल से बाहर नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर सपोर्ट नहीं कर थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अधिक से अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप में जितना ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। ऑनलाइन चाय भेज देते हैं, पीले से मुंह करने प्यारे बच्चे, अच्छा है, ठीक है, पिलाएंगे चाय पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको दूसरा केस बता दिया, तीसरा केस में मेरे बच्चे क्या होता है ध्यान देंगे। अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, बेसिक बता रहे, क्योंकि अगर बेसिक हम लोग सीख लेते हैं तो सब क्वेश्चन को धज्जिया उड़ा देंगे। ठीक है, A1 बट्टा A2 इक्वल B1 बट्टा B2 इक्वल C1 बट्टा C2। प्यारे बच्चे इसमें देखो तीनों साथ साथ चले, अगर कहीं पे तीन बच्चा जा रहा है, अगर साथ साथ चलना प्रारंभ कर दिया है तो कोई भी काम वो उसके लिए क्या आसान होगा, यानी कि क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी किसका हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल। दो नंबर का बात करते हैं, तो दो नंबर में बात क्या करते हैं, जब अनेक हल होगा तो ये समपाती हो, क्या हो जाएगा, समपाती होगा, क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संपाती। संपाती मतलब होता है क्या, ये चीज समझिए, अगर ये एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस, संपाती मतलब करा तू जो काम करेगा वही काम हम भी करेंगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संपाती होगा। चलिए हाँ अनमोल जी बात सही है, आप तो लगता है कि आग लगा दीजिएगा। पढ़िए ना बात, कल कमेंटेशन किया था ना लड़का, सब विद्या इसको लिख अथी करके रखा था। चलिए इसी तरह हिलाते हैं अनमोल जी, स्क्रीन शॉट लेके रखा था। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अनेक हल संपाती, और 4 नंबर में देखिए जब हल निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा, अविरोधी होगा, क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा। और 4 नंबर में देखिए, 5 नंबर में 3 नंबर, और 4 नंबर में देखिए अविरोधी होगा, उसके बाद अगर अविरोधी हो जाएगा तो उसके बाद ये संगत भी होगा, क्या हो जाएगा, संगत होगा। लास्ट में एक और होता है आश्रित, इसमें एक और बढ़ जाता है, आश्रित होगा। क्या जगह, आश्रित होगा। इतना चीज लिखिए आप लोग, इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को धमाल मचाते हैं। करा युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 5 और 4x प्लस 6y इक्वल 9 निकाय होगा, यानी कि इसमें कौन सा होगा। प्यारे बच्चे देखिए, A1 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया 3 और C1 का मान हो गया, इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा आपको माइनस का 5। A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया 6 और C2 का मान अगर इसको इसे लेते माइनस का 9। अब इसको हम लोग बट्टा करते हैं, 2 बट्टे कितना हो जाएगा 4 इक्वल 3 बट्टा 6
इक्वल -5 बटे -9, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब देखिए ये रूल को क्या फॉलो कर रहा है, A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल C1 बटे C2। ऐसा केस था तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। इसका अद्वित हल मतलब केवल एक कोई हल नहीं, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई, ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत, यानी कि इसका जब हल नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, असंगत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमीन जी 12th का बैच स्टार्ट हो गया है, नॉलेज भी आ गए हैं, वेरी गुड, 100% आपके लिए सर। चलिए ध्यान दीजिए, सभी बच्चे जुड़ जाइए, जो बच्चे नहीं जुड़े आपके कांटेक्ट में नवीन कुमार 12 का बैच स्टार्ट हो गया है, आप आकर के कोचिंग पर विजिट कीजिए। यहां पर देखिए A1 बराबर 1, B1 बराबर हो गया 2 और C1 बराबर हो गया आपको -7। A2 बराबर हो गया 2 और B2 हो गया आपको K और C2 का मान हो गया आपको -14। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती, संपाती मतलब तीनों बराबर। तो प्यारे बच्चे 1/2 इक्वल 2 के बराबर -7 बटे कितना, -14। किसी दो को ले लीजिए, या तो इधर से 2 को ले लीजिए या तो इधर से 2 को लीजिए, इसको क्रॉस मल्टी गुना करें कितना हो जाएगा, के बराबर कितना, दुगना 4 हो गया, के का मान 4, के का मान कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। कह कि एक रेखिक समीकरण का घात होता है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है, कितना होता है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है। ध्यान देंगे ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, के किस मान के रेखिक समय युग्म इतना इतना, जब x बराबर 1 y बराबर -1 दिया हुआ तो सीधा x और y का मान रख दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम x और y का मान रख देंगे, इस समीकरण से मतलब नहीं, हमको k का मान निकालना है। तो ध्यान देंगे 2kx प्लस कितना 7y -5 बराबर कितना 0। तो 2 गुना k गुना x का मान क्या बच्चे कितना 1, 2 गुना k गुना x का मान 1 प्लस 7 गुना y का मान कितना -1 -5 बराबर कितना 0। ये कितना हो जाएगा 2k 2k प्लस माइनस -7 -5 बराबर कितना 0। ये दोनों को कितना हो जाएगा 2k बराबर कितना 7 5 12, इसको इससे काट दे 6 हो जाएगा ना। तो k का मान प्यारे बच्चे कितना 6, k का मान 6। समझ में आ गया, यदि समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए जिससे हमको पढ़ के हंसी लग जाए। चलिए इसका आंसर बोलिए, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन x इतना इतना का, इसमें x का y का मान निकाल लीजिए, x -2 y बराबर 0। हम हंस दे
हम उदास लग रहे जी? बताइए, उदास तो हम नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा थकावट है, पूरे दिन क्लास लेते हैं, अभी जस्ट आए क्लास लेने के लिए। हम उदास नहीं रहते हैं, कितना बड़ा टेंशन रहता है, हम उदास नहीं रहते, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, ऐसे चलते रहता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 0 बराबर 0। इसमें एक के से गुणा करें कोई दिक्कत नहीं है, तो 3x प्लस 4y बराबर कितना 10। ये खत्म हो गया, 3 2 कितना हो गया 5x बराबर कितना 10। इसको इससे काट दे, 2 हो गया ना। अब देखिए x का मान 2 रखिए तो कितना हो जाएगा y का मान, ये 2 उधर जगह कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। तो x का मान 2 रखेंगे तो उधर जाएगा कितना माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर कितना माइनस का 2, ये दोनों कट गए, कितना y का मान 1। देखिए x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, इसको बाय ऑप्शन भी हम लोग बना सकते थे। चलिए, ये क्वेश्चन में एरर है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए इसको ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको x का मान, ये हो गया y का मान, ये उसमें सेट कर दीजिए, मान निकल जाएगा 10 गुना कितना 10 इंटू 2k माइनस 1 माइनस 9 गुना कितना k इक्वल कितना 12 हो गया। तो प्यारे बच्चे 10 से गुना के 10 दूना 20 के माइनस 10 माइनस कितना 9 के इक्वल कितना 12। अब यहां पर देखिए इसको इसको उधर से कितना 22 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 11 के इक्वल कितना 22। 10 को उधर से 12 10 कितना 22 हुआ ना, 11 दूना 22। के का मान प्यारे बच्चे कितना हो गया 2। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लेके जाए। इसका मान 1 हो गया, उसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया 1/3 बराबर इसका 2, तो इसका कितना 12। यहां माइनस का 5, वहां माइनस का 10। प्यारे बच्चे इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेते माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए 2 6 के 12 यही बराबर नहीं हुआ, तो ये शो करेगा A1 बट्टे, यहां देखिए 1/3 और नॉट इक्वल हो गया कितना 1/6, ये बराबर नहीं ना है। तो इस केस में था A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर ऐसा केस करेगा तो कर केवल एकल हल होगा, कोई हल नहीं ना, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होगा। ऐसा केस था तो हम लोग क्या बोले थे केवल एक हल होगा। अरे नॉलेज जी और अनमोल बाबू दोनों पढ़ने आए कि बात करने आए हैं, बताइए आप लोग अभी अभी भी वही कहानी कर रहे, बताइए क्लास में तो करबे करते होंगे। ये क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2 चर रैखिक समीकरण है, इसको आप लोग x और y मान के विलोपन विधि हो प्रतिस्थापन विधि से हो, इसका x और y का मान निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होता है।
यदि दोनों रेखा प्रतिच्छेद करता है, ऐसे अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका सिर्फ केवल एक हल होता है। कितना होता है? केवल एक हल होता है। इसमें देखा करा के कम, इस टाइप का क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, नहीं दिखने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यहां पर कुछ दिया करा कि कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होने के लिए कितना हो जाएगा? इस पर देखिए, ये हो गया के बटे कितना, इसका के बटे 6 बराबर माइनस का 5 बटे कितना 2, अब बराबर कितना 2 माइनस का 2 बटे माइनस का 7। प्यारे बच्चे इसको इधर इसको इधर लेंगे। ठीक है, अब देखिए करा कोई हल यहां नॉट इक्वल होगा, तो ये दोनों तो बराबर है, तो द्वितीय 6 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, के का मान कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टी कोना कोनी गुना अगर हम लोग करते हैं तो ये हो गया के, ये हो गया 5 तिया 15 माइनस का 15 माइनस का 15। इसको देखिए थोड़ा सा प्यारे बच्चे, इतना बच्चा जुड़े हुए, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। सही बच्चे नहीं जुड़े हैं, अपना अटेंडेंस बनाइए, कौन कौन बच्चे जुड़े हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि इस क्लास को बेहतर तरीका से देख लेते तो निश्चित रूप से आप लोग की तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, नहीं तो वही बात कीजिएगा, क्रिस का कहना सुनिएगा, सर क्रिस का कहना सुनिएगा, तो वही क्रिस का कहना सुनिएगा तो एग्जाम हॉल में, तब वहां बोलेगा क्या बोर्ड एग्जाम वाला कहना सुनिए, क्वेश्चन नहीं बनने वाला, पढ़वे में कलियो तो हत्तों की, तो बस वही सुनिए क्रिस का कहना। ध्यान दीजिए, तो इसमें देखिए आपको ये और ये दो समीकरण दिया हुआ है, या दो समीकरण दिया, ठीक ना, और का युग्म क्या होगा इसका 1, तो 1 बटे कितना माइनस का 3 बराबर 2 बटे कितना माइनस का 6 बराबर 5 बटे माइनस 5 बटे कितना 1। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चे द्वितीय 6, ये दोनों बराबर, लेकिन वो बराबर ना हो, तो इसमें हो जाएगा A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल प्यारे बच्चे C1 बटे C2। अगर ऐसा केस था तो क्या होगा? अद्वित हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। इसमें से बताए थे ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसा केस में क्या होगा? कोई हल नहीं है। चलिए इसको देखिए, तो कह रहा रेखिक समय इतना इतना के, तो ध्यान दीजिए, इसका 1 और इसका कितना 2, इसका बराबर, इसका 3, इसका कितना माइनस का 5, इसका माइनस का 4, उसका माइनस का 1। तो इसमें देखिए ये दोनों बराबर नहीं ना हुआ। जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ प्यारे बच्चे, तो इस केस में लिखेंगे A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल B1 बट्टे के B2। अगर ऐसा केस अगर कर रहा है तो हम लोग को क्या हो जाएगा? अगर ऐसा केस कर रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा केस में केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक हल होता है, यह विरोध नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, करा कि यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के लिए हल अनंत हो तो उनका आलेख होगा। हल अनंत हो, जब इसका अनेक हल होता है, ठीक है,
अनंत हल हो तो उसका आलेख होगा समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो बताए थे अनंत हल के लिए आपको A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ऐसा केस में हम बताए थे कि संपाती दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। यदि समझ में नहीं आता आप लोग बताएंगे, जैसा बोलिएगा उस तरह से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम फास्ट में पढ़ा के आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, एक दिन में भी टोटल पढ़ाया जा सकता है। मैंने किसी को नहीं जाना है अभी, ठीक है। प्रभाकर कुमार गुड इवनिंग। प्रभाकर बाबू तुम भी आ गया है, चलो शेयर करो, शेयर कीजिए सभी आदमी, शेयर कीजिए, बहुत बच्चे को जोड़िए, कम से कम 100 प्लस कीजिए तब अच्छा लगेगा। हाँ। नंबर कुछ घिंचा जाएगा, ज्यादा नहीं है, नहीं कम ही लगेगा, ऑब्जेक्टिव खींच देंगे। यदि दो चर वाले रेखीय समीकरण के हल अनंत हो तो उन्हें क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती होगा। संपाती हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा के किस मान के लिए इतना इतना का अनंत हल होगा। अनंत हल की ध्यान दीजिए, 1/, कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस बराबर कितना, 2/, कितना हो जाएगा, 2/, के बराबर उधर का -3 इधर का -15। हम लोग 3 5 15 5 हो गया, क्रॉस मल्टी और गुना करते कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, के का मान 10। करा कि दो चर एक्स और वाई रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई के कितने अधिकतम हल संभव है, अधिकतम हल संभव है। यदि ऐसा केस होता तो इसका हल अगर x का मान कुछ लेते हैं तो y का मान बहुत निकलेगा, ये हो जाए आपको अपरिमित रूप से अनेक अनगिनत हो सकता है। यहां ध्यान दीजिए, समझाते x 2x प्लस 3y बराबर -3 बराबर 0 दिया जाएगा। तो 2x बराबर 3 माइनस का 3y करेंगे तो x का मान और y का मान कुछ भी रखिएगा तो अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो ध्यान दीजिए, ये सभी का इतना इतना बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसका कितना 2, इसका 4 बराबर, इसका 3, इसका 6 बराबर, इसको तो कितना, इसका -5, इसका कितना -15, दूना 4, 3 दूना 6, 5 तिया 15, तो 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल कितना 1/3 हो गया। तो ये रूल फॉलो किया, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल C1/C2। अगर ऐसा केस हुआ तो क्या होगा, अद्वित हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ध्यान देंगे, यदि समीकरण इतना इतना के इतना तो कोई हल ना हो, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इसका 3, उसका 6 बराबर, इसका कितना माइनस का 1, इसका माइनस का 2, इसका माइनस का 5 या माइनस का के, तो ये दोनों को लेकर चल देते, 5 दूना 10, के का मान कितना हो गया 10, के का मान माइनस, कोई हल नॉट इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो के का मान माइनस का, सॉरी माइनस और प्लस हो गया
नॉट इक्वल 10, नॉट इक्वल 10, नॉट इक्वल 10, यहां हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करा कि केवल अद्वित हल, एक अद्वित हल कहने की A1, ध्यान देंगे इसका 1, इसका कितना 3, नॉट इक्वल इसका कितना माइनस का 2, इसका के, तो क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, के नॉट इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 6, के नॉट इक्वल माइनस का 6। क्वेश्चन नंबर अनगिनत हल, ध्यान देंगे बोर्ड पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो गया 4 और उसका 2 बराबर इसका के, इसका माइनस का 4 और इसका हो गया माइनस का 6 और इसका माइनस का 3, किधरों से ले सकते हैं, दो दूना 4, क्या कर रहा है इसमें अनगिनत, तीनों बराबर है, तो ये दोनों को अगर हम लोग लेते तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, के का मान कितना हो गया 8, इसको क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे इसका हल का निकालने के लिए ऑप्शन से चेक कर ले, कितना दिमाग लगा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को दो समीकरण एक मान लेंगे और समीकरण इसको दो मान लेना, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन या बीजगुणन विधि हो, किसी विधि से इसका आप लोग मान निकाल लेंगे एक्स वर्ग का। यदि रेखिक समीक युग्म का असंगत हो तो उसे निरूपित करते हैं, जब असंगत होगा, जब उसका हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सदैव समांतर होगा, क्या हो जाएगा आपका समांतर हो जाएगा। इसमें भी देखिए इसको समीकरण एक मानना है, इसको समीकरण एक मानना है, इसको समीकरण दो बनना, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि या बीजगुणन विधि, जिस विधि से हो सके आप इसका एक्स और वाई का मान निकाल लेना, या तो बाय ऑप्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आलेख, दो आलेख होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दें बोर्ड पे, इसका 6, इसका कितना 3 बराबर इसका -2, इसका -1, इसका कितना इसका 9, इसका 12, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ये कट गया, यानी कि हो गया A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 और नॉट इक्वल C1 बटे C2, यानी कि दो को बराबर एक को बराबर नहीं है, यानी कि समांतर हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा होगा, संगत, संगत मतलब हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदी और संपाती यहां होगा, यहां होगा प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती, यानी कि डी नंबर। संपाति के केस में किसका करें, के का मान निकालने के लिए, प्यारे बच्चे से क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका 3 हो गया, ध्यान जी, इसका 3 उसका कितना 6 बराबर माइनस का 1, इसका कितना माइनस का के, तो माइनस खत्म हो गया, 3 दूना 6, तो कितना के का मान कितना हो गया, के का मान 2, संपाति तीनों बराबर होगा। आप लोग सो गए क्या? चलिए आइए, आगे बढ़िए।
इसमें देखिए इसका y का मान निकालने के लिए, इसमें y का मान निकालना है। ये देखिए समीकरण आपको क्या हो गया, x x और y का मान, समीकरण एक और समीकरण दोनों को हल कर लीजिएगा, आपको x और y का मान निकल गया। ये सवाल नहीं बनेगा, चलिए बनाते, नहीं बनेगा तो बना देंगे। ध्यान देंगे बोर्ड पे, यदि ये सवाल नहीं बनेगा ध्यान देंगे। 3x माइनस 5y बराबर 0, 9x प्लस 5y बराबर कितना 0। इसमें देखिए समीकरण एक में 3 से गुना कर लीजिए, 3 से गुना करिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 x माइनस का कितना 15 बराबर 0। इसमें भी, इसमें एक से गुना कितना हो जाएगा 9x प्लस का कितना 15 बराबर 0, y और y यार इधर जोड़ने पर ये खत्म हो गया। तो 9 9 18 x बराबर कितना 0, तो x का मान कितना निकला 0। x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, एक रख देंगे, तो 3 गुना 0 माइनस 5y बराबर कितना, इसको दो तो y का मान क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। x और y का मान कितना 0, समझ गए। इसी तरह से कमेंट कीजिए, 100% आपके हर एक समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान देंगे। करा के किस मान के लिए संपाति, प्यारे बच्चे ये सब क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहां देखिए इसका 1 उसका 3 बराबर, इसका 2 इसका k, तो क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, ज्यादा करने की क्या जरूरत है, k का ही तो मान निकालना, 3 दुना 6, k का मान 3 दुना 6, या डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 समय का इतना इतना का होगा, ध्यान दे बोर्ड पे। इसका 2 हो गया, उसका 12 हो गया बराबर, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका माइनस का 3 उसका माइनस का 6, दो छा के 12, दो दूनी 4 और 3 दुना 6, तो 1/6 नॉट इक्वल कितना 2/3, तो A1/A2 नॉट इक्वल कितना B1/B2। अगर ऐसा केस होता क्या होता, कोई हल नहीं, केवल एक हल। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए, इसमें डबल स्टार लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपको पूछ दे कि दो संख्याओं का अंतर 6 है तथा उसके वर्गों का अंतर, वर्गों का योगफल 30 है, तो दोनों संख्या गुणनफल। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोग को, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता, ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 6 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या दोनों तरफ वर्ग करेंगे कितना, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 2, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया 2xy बराबर कितना 36, इसका मान कितना दिया हुआ 30 माइनस 2xy बराबर कितना 36, इसको उधर ले कितना 6 बचेगा जी, तो माइनस का 2xy बराबर कितना 6, तो इसको काट दे कितना 2 तिया 6, x इंटू वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 3।
तो ध्यान दीजिए, करा कि रेखिक समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल 0 के युग्मक के कितने हल हो सकते हैं? प्यारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसका हो गया 2, इसका हो गया कितना 6 बराबर, इसका हो गया माइनस का 3, इसका हो गया माइनस का 9, इसका हो गया आपको कितना 2 बटे कितना 5, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, वो तो नहीं कटे, ये हो गया A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 और नॉट इक्वल कितना हो गया C1 बटे C2। ऐसा केस अगर कहेगा तो आप देखिए तीनों ये दोनों बराबर बराबर नहीं है, तो एक हल, केवल एक हल, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान देंगे के किस मान के लिए समीकरण अद्वितीय हल केवल एक हल, तो ध्यान देंगे अच्छा क्वेश्चन है। के इधर से हो गया, उधर से कितना हो गया 3 इक्वल, इधर से 2 हो गया, इधर से कितना 1 हो गया, क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, अद्वितीय केवल है, तो के का मान कितना नॉट इक्वल 6, नॉट इक्वल 6। दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो, यानी कि वो दोनों रेखा क्या हो समांतर हो, तो शून्य की संख्या क्या होगा? जब दोनों समांतर होगा, कहीं मिलबे न करेगा तो उसका शादी होगा जी। जब मान चलिए दो लड़का, मान चलिए एक लड़का एक लड़की प्यार करते हैं, दोनों कभी सामने एबे करे तो कभी प्यार हो सकता है? वो उधर घूम के प्यार करेगा, इधर घूम के, उसका क्या होगा परिणाम, क्या होगा शून्य होगा, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। इसका दो रेखा कभी मिलबे न करेगा, तो जब दो रेखा मिलेगा कभी तबे पटरी पकाए चलेगा जी, इसका क्या होगा शून्य होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे, और x और y का मान निकाल लीजिए, या तो ऑप्शन से भी इसको बना लीजिएगा। यहां ध्यान देंगे, दो रेखिक समीकरण के रेखाचित समपात यदि समपाती है तो उनके कितने हल हो गए? अगर दोनों रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करता तो उसके क्या हल होता? अनगिनत हल होता। क्या होता? अनगिनत, यानी कि सी नंबर होगा। एमडी अनमोल, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। करा कि रेखिक समीकरण इतना 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 था कि आलेख किस प्रकार होगा, ऐसा कितना क्वेश्चन बताए बन जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा 2 बटे का 12 बराबर माइनस 1 बटे का कितना 7 बराबर माइनस 3 बटे कितना माइनस 5, दुछा के 12, यही बराबर नहीं हुआ तो ये A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। ऐसा केस हो गया तो क्या होगा? संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा। सी नंबर। एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई 0, और आलेख कैसा होगा? एक्स माइनस वाई बराबर 0, यानी कि एक्स और वाई आपस में बराबर है, तो एक्स और वाई अगर आपस में बराबर होगा तो एक्स अक्ष के समांतर मूल बिंदु से होकर जाएगा, यानी कि दोनों का मान 0 होगा तो मूल बिंदु से होकर जाएगा। चलिए बहुत बच्चे आंसर दे रहे, वेरी गुड। निशांत बाबू, इसको आप लोग क्या करेंगे? विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, जिस विधि से हो सके एक्स और वाई का मान निकाल लेना। चलो आगे बढ़ो। ये भी क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई का मान विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेंगे।
ए का किस मान के लिए इतना इतना का कोई हल नहीं हो, तो ध्यान दीजिए यहां कितना होगा ए बट्टा 2 बराबर इसका कितना हो जाएगा 5 बट्टा 10, तो 5 दूना 10 हो गया। अरे करा कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, तो ये हो जाएगा ए बट्टे का 2 बराबर 10 बट्टे कितना हो जाएगा 10 बट्टे का y 5, तो इसमें देखिए 5 दूना 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया ए बराबर 4, ए बराबर 4। इतना इतना के तो ए का मान ये इसको मान लीजिए, इसको x इसको y मान लीजिए, मान निकाल दीजिए, तो 2 गुना कितना 4 माइनस 3 गुना ए बराबर कितना 5, तो 4 दूना 8 माइनस 3 ए बराबर कितना 5 माइनस का कितना 8, तो माइनस 3 ए बराबर कितना माइनस का 3, ये और ये खत्म हो कितना ए का मान कितना हो गया 1। टू ए प्लस 3b, यहां पर कुछ छूट गया है, इसको घेर दीजिए, जब कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं है, इतना कुछ वही विलोपन विधि या प्रत्यास्थान विधि से होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें देखिए ये 2 समीकरण है, 2 समीकरण है प्यारे बच्चे, 2 बटे कितना 4 बराबर माइनस का 3 बटे कितना माइनस का 6 बराबर कितना इस साइड तो माइनस का 8 बटे कितना माइनस का 9, 2 दूना 4 3 दूना 6 उधर नहीं कटेगा, तो a1 बटे a2 इक्वल कितना b1 बटे b2 और नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो प्यारे बच्चे बोलिए क्या होगा संगत असंगत आश्रित, क्या हो जाएगा असंगत, कोई हल ही नहीं निकले तो क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ध्यान दें क्वेश्चन पे, इसका 2 इसका कितना 4 बराबर इसका हो गया 3 इसका हो गया 6 बराबर इसका माइनस का 4 इसका माइनस का 12, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 तिया 12, 1 बटे 2 इक्वल कितना 1 बटे सॉरी 3 दूना 6 या 2 हो जाएगा, यहां 2 हो गया यहां 2 हो गया और नॉट इक्वल कितना 1 बट्टे का 3, ये रूल फॉलो करेगा a1 बट्टे a2 इक्वल कितना b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल कितना c1 बट्टे c2, तो यहां देखिए संपाती होगा समांतर होगा, प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी तरह से पढ़िए, अगर आप लोग मन से पढ़ते तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बेहतर होगा, यदि मन से नहीं पढ़ते रिजल्ट खराब होगा। कर नहीं होता है निकालने के लिए, ओहो कौन सा सवाल बउआ नहीं होता निकालने के लिए, बोलिए थोड़ा सा नंबर बोलिए, तुरंत बताते हैं धज्जिया उड़ाते हैं। निशांत बराबर आंसर दे रहा है, वेरी गुड बच्चे, लक्की निशांत। विलोपन विधि से, विलोपन विधि नहीं होता प्रत्यास्थान विधि होता है, चला रे देखो इसको विलोपन विधि बनाते, ध्यान दीजिए विलोपन नहीं होता प्रतिस्थान बना दीजिए, प्रत्यापद स्थापन नहीं होता बजगुणन बना दीजिए, विलोपन विधि 2-3 को क्वेश्चन बताया है, तुम्हारा ध्यान अपने शिकारी पे है तो तुम कैसे दिमाग लगेगा, इतना सुंदर शानदार बच्चे हो। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए 2 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर माइनस का 3 बटे कितना 1 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, जितने a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 ये नॉट इक्वल हो गया जी,
तो नॉट इक्वल हो गया तो प्यारे बच्चे कौन सा होगा? एक, केवल एक हल, कोई हल, केवल एक हल होगा। चलो चलिए यहां आ गया बिलो पर, ध्यान दो अनमोल बाबू, इसको हल कर देते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 2x माइनस 2y बराबर का 2। प्यारे बच्चे ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। विलोपन विधि कहता है कि दो तीन पद हो, उसमें से एक दो पद हुआ, इसमें से दोनों में से किसी एक को बराबर करके काटना, इसके गुणांक को उसमें, उसके गुणांक से इसमें गुना कर दीजिए। इसमें 2 से, इसमें कितना से, 4 से गुना करो प्यारे बच्चे। इसके गुणांक से उसमें गुना कर दीजिए, उसके जैसे मान लीजिए 2 और 7, इसको बराबर करना, इधर 7 से गुना कर दीजिए, इधर 2 से, बराबर हो गया। बात रहा घटाने, अगर प्लस माइनस में है तो जोड़ने पर, यदि दोनों चीज समान है तो हम लोग क्या कर देंगे, घटाने पर। चिन्ह विपरीत रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ने पर। ये कितना देगा, 6x अब प्लस कितना, 4 दूना 8 हुआ है, बराबर कितना 10। ये हो गया आपको 8x माइनस का 8 हुआ है, बराबर कितना, बराबर हो गया 4 दूना 8। नीचे जोड़ने पर ये कट गया, कितना हो गया 8 6 14, x बराबर कितना 4 दूना 8, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसमें 2 से गुना किए तो 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, यहां पर हो जाएगा 10 दूना 20, ये हुआ 4 दूना 8। चलिए अब कितना हो गया, 28 हो गया, 14 दूना 28। x का मान कितना निकला, x बराबर निकल गया 2, और x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो 3 गुना 2 अब प्लस 4y बराबर का कितना 10, 3 9 6 उधर चल गया, तो 4y बराबर कितना, तो 4 बचेगा, तो 4 से ये काटे कितना, y का मान 1। बाबू अनमोल समझ में आ गया, x का मान 2, y का मान 1। निशांत है स्टूडेंट, वेरी गुड बाबू निशांत, इसी तरह दागते चलो। चलिए वेरी गुड, इसी तरह से बनाइए। सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। इसका देखो, इसमें क्या कर रहा है, किस प्रकार का होगा प्यारे बच्चे, इसका कितना, इसका 2, इसका कितना 3, और इसका कितना, इक्वल, ये कितना हो जाएगा, ये 3, इसका कितना माइनस का 2, और इक्वल हो गया इसका 15, इसका हो गया माइनस का 12। तो अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो a1 बट्टे a2 इक्वल b1 बट्टे b2, यहां नॉट इक्वल हो गया ना, नॉट संपाती प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट, चलिए वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के साथ साथ आप लोग का रिवाइज भी हो चुका है, इसी तरह से बने रहिए, कोई भाग्य मत क्लास से। हाँ। आप जा रहे सो, ठीक, ठीक ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, सभी का इतना इतना के होगा, लेंथ करे आवाज देगा ना, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 बट्टे का 4 बराबर माइनस 3 बटे कितना, माइनस का 6,
इक्वल माइनस 5 बटे कितना माइनस का 7, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो नहीं होगा, ये हो गया A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। ऐसा केस होगा। चलिए, तो केवल एक हल, कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। यदि इतना इतना में तो समांतर हो तो P का मान ज्ञात किए। प्यारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दिए बोर्ड पर। वो रखने वाला कहां, चेक करते रहिए। ठीक, ध्यान देंगे। यहां पर कह रहा कि इसका 4 हो गया और उसका 2 हो गया, इक्वल इक्वल, इसमें क्या करा, समांतर। समांतर मतलब क्या होता है, मतलब दो को बराबर, एक को बराबर नहीं। इसका P हो गया, उसका कितना 9 हो गया, तो 2 दूनी 4, तो 9 दूनी, तो P का बर कितना हो गया 18। आगे से मतलब नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। 10 मिनट और क्लास चलेगा। पहले बच्चे दिल थाम के रहिए, सिर्फ 10 मिनट और लगाइए ताकत। नेट खत्म हो गया तो मैसेज कीजिए, रिचार्ज भेज देते हैं, लेकिन क्लास कीजिए प्यारे बच्चे। आप अगर क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग लगातार क्लास में जुड़े रहिए। रिवाइज के साथ साथ आपको मैथ में प्रतिदिन 10 मार्क आपको ला के देते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसमें देखिए, इसका 1, इसका कितना 3 इक्वल, इसका 2, इसका कितना हो गया 6 बराबर, इसका हो गया 3, इसका कितना 9, तो 2 तिया 6 और 3 तिया का 9, तो 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल कितना 1/3, तीनों बराबर, तीनों बराबर अनगिनत हल। चलिए, वेरी गुड। रेखिक समय इतना इतना क्या होगा, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे हो गया 7 बराबर माइनस 4 बटे कितना 6 बराबर कितना, ये 8 बटे हो जाएगा माइनस का 9, तो ये दोनों बराबर नहीं, तो ये A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल बटे B2, तो ऐसा संगत असंगत हो जाएगा, क्या जाएगा असंगत। इतना इतना के कितने हल हो सकते हैं। यहां पर देखिए 2x-3 हुआ, ओ सॉरी, इतना करने की क्या जरूरत है, इसका 2, इसका कितना 3 बराबर, इसका माइनस का 3, इसका 1, इधर कितना हो गया, इसका 1, इसका 2, तो प्यारे बच्चे यही दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 बटे A2 नॉट इक्वल कितना B1 बटे B2। ऐसा केस होगा तो केवल एक हल, कोई हल नहीं, केवल एक हल। इसको आप लोग बनाइए तेजी में। प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा बना के आंसर दीजिए। दिशांत बाबू जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, इसका A नंबर होगा। चलिए देखते, सही बच्चे कमेंट कीजिए।
तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसका हो गया 6, इसका कितना 2, बराबर इसका हो गया माइनस का 3, इसका हो गया माइनस का 1, इसका हो गया 10, इसका हो गया 9, तो 2 तिया 6 और -1 खत्म हो गया। ये हो गया आपको A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। ऐसा केस होगा तो क्या होगा? अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा। ये हो जाएगा आपको विरोधी। ध्यान देंगे बच्चे, ये क्या हो जाएगा? इसका हो गया 1 और उसका कितना हो गया 5, बराबर इसका हो गया 2, इसका कितना हो गया k, तो क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, k का मान कितना हो गया 10, और गिना चलो तीनों बराबर है। करा कि a का मान निकालने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। करा कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाल ax - 2 माइनस हुआ इक्वल 0 तथा 6x - 2 हुआ इक्वल 3 का एक अद्वित हल। अद्वित मतलब क्या होता है? A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। ध्यान देंगे बोर्ड पे। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोर्ड पे ध्यान देंगे। इसका हो गया A और उसका हो गया 6, बराबर इसका उसका कितना हो गया? हेलो। हेलो। बस 10 मिनट और ध्यान दीजिए, 10 मिनट खत्म है कहानी। आवाज नहीं आ रहा, चलिए वेरी गुड। ये समझ में आ गया, आगे बढ़िए। यदि दो रेखा बिंदु 1 और 0 पर प्रतिच्छेदी करती है तो x का मान, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ये x का मान, ये y का मान हो गया, तो x का मान 1 और y का मान कितना हो जाएगा 0। x का मान 1, y का मान 0। ध्यान दीजिए, समीकरण को हल करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयोगी विधि, हेलो, इसमें देखिए विलोपन विधि, बजगुणन, सबसे उपयोगी विधि हो गया प्रतिस्थापन विधि। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। एक मिनट बुआ, फोन आ गया घर से। हेलो। हाँ हाँ, हो गया, आवाज अब रुक जाएगा। आधा घंटा में
एक मिनट दीजिए, एक नोटिस भेज देते हैं। पढ़ाने गया वो, काम वजह नहीं था ना। वहाँ पे लिखा हुआ था उसको चेंज किया। हाँ हाँ, वही चेंज किया। खाली नाम चेंज किया, हम्म। बाकी पीडीएफ ऑलरेडी है, एक बार कॉपी पेस्ट कर दिया क्या? जैसे किया होगा। हमको भेज दिया हम। उसको बोलिए ना ठीक कर देंगे। है जी के अत्यधिक अंतर समीकरण इतना है, सबसे बेस्ट क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का मंगा रहे हैं। साइंस सोशल साइंस सब आ जाएगा। ध्यान दीजिए। के का मान याद करिए। ऐसा क्वेश्चन ढेर बता दिए, देखिए के बटे कितना हो जाएगा? 3 बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा? 1। क्रॉस मल्टी गुना कीजिए, के का मान कितना हो गया? 6। आगे बढ़िए। करा कि दो रेखा एक दूसरे पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उनका हल होगा। ये दूसरे को प्रति केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल, केवल एक हल होगा। क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा? केवल एक हल हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको। करा दो रेखा समांतर हो तो उनका हल होगा। दो रेखा समांतर होगा तो इसका हल क्या हो जाएगा? अनेक हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ध्यान देंगे। 2x इतना इतना का आलेख होगा। रेखिक समीकरण का क्या होता है? सरल रेखीय होता है। एक संख्या दूसरे संख्या की दुगुनी है। एक संख्या दूसरे संख्या की दुगुनी है तथा उसका योगफल कितना? 27 है। 9 में 18, कितना? 27। ये दुगुनी नहीं, ये आपको आंसर हो गया ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए का मान निकालने के लिए वेरी गुड बच्चा। 10 बटे कितना हो गया? 10 बटे 20। इसमें कर अनगिनत है, 10 बटे 20। और इधर हो गया 5 बटे कितना? 10 इक्वल इधर, इसको इधर कितना? -a प्लस 5 बटे कितने, कितना हो गया? माइनस का a। तो माइनस माइनस ये खत्म हो गया। ठीक है। 5 दूना 10। तो 2a बराबर कितना? 2a प्लस 10। ध्यान देंगे। ये हो गया आपको 10 बट्टे का कितना? 20 बराबर इधर हो गया 5 बट्टे का कितना? 10 बराबर इधर अगर इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -a-5 बट्टे कितना? माइनस का a। तो माइनस माइनस खत्म हो गया। जब माइनस माइनस खत्म हो गया तो 5 दूना 10 हो गया। क्रॉस मल्टी गुना करके कितना? 2a माइनस 10 बराबर कितना? a। ये a बचा हुआ ना, इसको इधर कितना हो जाएगा? a बराबर कितना? 10। a का मान 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब दीजिए।
अरे सब भाग गया जी, ये कैसे हो गया? लगता है सबको भूख लग गया जी, थोड़ा सा हम बिजी हो तो सब फिरार हो गया। तो लैब आ जाइए सभी आदमी जो जुड़ा हुआ है। कहाँ गायब हो गया सब जी? क्लास कीजिए, आ जाइए सभी आदमी। इतना इतना में ए का मान 69 हो तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देंगे। 69 मतलब कितना बराबर हो, यहाँ पर देखिए ए बट्टे कितना हो जाएगा, ए बट्टे 2 बराबर 10 बट्टे कितना हो जाएगा 5, और इधर तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, तो 5 दूना 10, तो ए का मान कितना हो गया 4। करा का y का मान ज्ञात कीजिए, x का मान 1 है तो y का मान निकाल लीजिए। तो 2 गुना कितना 1 प्लस 3y बराबर कितना 5, तो 3y इधर जगह 3 बचेगा, तो इसको काट दीजिए, y का मान कितना निकल गया 1। क्वेश्चन नंबर 66, दो चर वाले समीकरण हो तो यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो चर वाले रेखिक समीकरण हो तो x बराबर 0, y बराबर 1, x नॉट इक्वल 0। दो चर वाले रेखिक समीकरण होने के लिए इसमें ध्यान दीजिए, यदि a और b का मान अगर 0 हो जाएगा तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम लोग पढ़े थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी बराबर 0, इसमें बताए थे ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ए का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रेखिक बहुपद, इसलिए ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको देखिए, 1 बट्टा कितना 2 बराबर, ये हो गया 2 बट्टा कितना 2 बट्टा 4, ये हो गया माइनस का 4 बट्टा कितना माइनस का 12, 2 दूनी 4, ये 3 हो गया, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 नॉट इक्वल कितना हो गया 1 बट्टा 3। तो ऐसा केस में क्या होगा समांतर होगा। 68 नंबर, 2 बट्टे कितना 4 बराबर 3 बट्टे कितना 6 बराबर माइनस का 9 बट्टे कितना माइनस का 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 दूनी 6, आइए 9 दूना 18, तो ये हो गया A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2 इक्वल C1 बट्टे C2, तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा संपाती होगा। अनेक के अनेक हल संभव है, मान किसका के का निकालना है ना। ध्यान दीजिए, इसका हो गया के बट्टे इसका हो गया 12 बराबर, अनेक हल में तीनों बराबर हो जाएगा। इसका हो गया के बट्टे कितना सॉरी, इधर हो गया 3, इसका कितना हो गया के, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो उधर दे देंगे कितना हो जाएगा के का मान निकल गया कितना 6, वर्गमूल हो जाएगा के का मान 6। अनंत हल ध्यान देंगे बोर्ड पे, इसका 1 इसका कितना a बराबर इसका 2, इसका कितना a माइनस बी बराबर ये कितना हो जाएगा
ये हो गया माइनस का 5, ये माइनस का 10। इसमें देखिए 2 हो गया, तो क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे। इससे अगर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 5/2, तो 5/1/2 ये हो गया a माइनस बी, 2 होगा प्लस। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन को तो ध्यान रखिए। इसमें करा कि आपको यदि समीकरण 4x प्लस एच वाई बराबर 10 एवं 2x माइनस 3y बराबर माइनस का के माइनस 4 के हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो h और k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे बोर्ड पे। 4x का मान कितना दिया, x का मान 1 दिया हुआ है, अब प्लस h गुना y का मान कितना दिया 2 बराबर कितना 10, ये 2h बराबर कितना हो जाएगा 10, उधर तो 6 बचेगा ना, इसको ऐसे कर दे कितना, h का मान निकल गया 3, h का मान 3। चलिए यहां लिखे k का मान, तो 2 गुना 1 माइनस k गुना y का मान कितना दिया 2 बराबर का कितना माइनस का 4, तो 2 उधर जाएगा माइनस 2k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये और ये खत्म हो गया, तो k का मान कितना निकल गया 3, 2 और 3 तो ध्यान देंगे x का मान इसमें रख दीजिए, y का मान निकाल लीजिए। x का मान 3 गुना का 2 प्लस 2y बराबर कितना 10, तो 3 दूना 6, 2y बराबर कितना, इधर जाएगा तो 4 बचेगा, इसको इससे काट दे कितना 2, y का मान 2। करा कि यदि किसी संख्या इकाई अंक और दहाई अंक x इकाई अंक करा, इकाई अंक का इकाई अंक y ध्यान दे, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक x y, इकाई का अंक क्या y, दहाई का अंक x हो तो अब इस संख्या हो जाएगा, तो यहां देखिए इकाई का अंक y और दहाई का अंक कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। आप जैसे इसको देखिए, मान लीजिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं 42, ये इकाई दहाई हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुना 4 अब प्लस का 2, करा कि इकाई अंक y, तो y लिखिए अब प्लस दिया कितना दहाई अंक x, x लिखेंगे गुना कितना 10 1 जी, तो 10x प्लस कितना y, ऑप्शन नंबर तो अच्छा देखिए, इतना इतना में x तथा y अक्ष को काटेगा, x तथा y अक्ष को, इसका मान रख दे 3 दूना, ऑप्शन से रख दे, बना दीजिए इसको 3 दूना 6, क्या कहते हैं यहां मान देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको x का मान 3 दूना 6, कितना 3 दूना 6, 6 6 12, अब 12 जीरो नहीं हुआ यहां देखिए 3 दूना 6, अगर इसमें लिखिए x का मान कितना 2 दूना 4 और 3 तिया 9, x का y का मान होगा इसमें देखिए माइनस का रखते तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 12 हो गया, बराबर 0 नहीं हो रहा है x का मान अगर रखते हैं आपको 3, तो 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 6, अब माइनस के 6 बराबर कितना 0, तो ये तो 0 बराबर नहीं आ रहा, ये करके तो फिर भी 6 आ रहा, अगर ये रखते तो कितना 2 दूनी 4 माइनस प्लस का 9 माइनस का 6, ये 0 बराबर नहीं हो रहा,
यदि ई रखते हैं तो 3 दूना 6 माइनस का 6 और 3 दूना 6 माइनस का 6 अब माइनस ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी। का दो चर रैखिक समीकरण का दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का इनमें से कौन सा हो, दो चर में रेखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन सा होगा, एक रेखा पर होगा, दो रेखा पर होगा, एक बिंदु पर होगा, क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर उसका हल निकलता है। ध्यान देंगे, करा दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी होगा, देखा हो तो तब रेखिक समीकरण युग्म का हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, अनेक केवल एक हल होता है। यदि दो रेखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय में कौन सा केवल एक बिंदु पर काटेगा तो क्या होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा। 79 दो चर रेखा समीकरण संपाती हो तो उनके क्या होता, अनेक हल हो, जब संपाती हो जाए क्या हो जाएगा, उसका अनेक हल होगा। रेखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली कौन सी दो विधि को साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है, तो साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है बीजगणितीय और ज्यामितीय विधि। ध्यान देंगे, दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर हो, समांतर है तब रेखिक समीकरण का युग्म होगा, जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं हो, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। एक्स और वाई का मान दिया है, मान निकालना किसका, सॉरी एक्स का मान दिया तो वाई का मान निकाल, एक्स का मान 1 उससे कितना देगा, एक्स का मान 1 प्लस कितना 2 बराबर 5। एक बिंदु होता है, हेलो दो बिंदु हेलो होता है, 3 बिंदु होता है, कोई बिंदु नहीं होता। आवाज नहीं आ रहा था, चलिए वेरी गुड, अब आ रहा है। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने के लिए रेखा पर एक बिंदु होता है, दो बिंदु होता है, एक बिंदु इधर से लेंगे और एक बिंदु इधर से लेंगे तभी निरूपित इस रेखा करेंगे, क्या हो जाएगा, दो चर रेखिक समीकरण का आलेख होता है, ये तो सिंपल युगली विभाजन में आपको बताए थे, ये बन जाएगा आप लोग से, ये इसको बताए थे
इस सब का मान रखेंगे, क्यू का मान निकल जाएगा। अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अविरोधी के एक हल भी होता है और अनगिनत हल भी होता है। अविरोधी इनमें एक भी नहीं, इसमें ऑप्शन दोनों दिया है। अविरोधी जब एक हल भी निकलता है और अनगिनत हल भी निकलता है। ध्यान देंगे, इसका ये एक भी हल होता है, एक दो, और अनगिनत हल भी निकलता है। इनमें से कर एक भी नहीं, नहीं गलत है, इसका ये और ये दोनों होगा। अविरोधी मतलब विरोध नहीं कर, ठीक है। एक रेखिक संयुग्म जिसका कोई हल नहीं हो, क्या कहते हैं? जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं। जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो तो उसका क्या होता है? अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल होता है। एक्स बराबर ध्यान देंगे बोर्ड पे, यहां पर देखिए x बराबर 4, x बराबर 4, x y बराबर 4, y का मान कितना है? 4 है। ये किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। इसको ध्यान दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर √8, या कितना हो जाएगा? 2x माइनस का y बराबर कितना? √8। इसको बना लीजिए, ये कट गया। y कटना है, तो माइनस या प्लस या माइनस, ये भी कट गया, तो ये भी कट गया। y का मान हमको निकालना ही था। चलिए फिर से देख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर, सब बराबर, यह √8 हो गया। ये 2x माइनस का y बराबर कितना? √8 हो गया। ठीक है, हमको करा कि y का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया, यहां हो गया 2y बराबर कितना? ये भी खत्म हो गया, 0 हो गया। तो y का मान कितना हो गया? 0। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वेरी गुड प्यारे बच्चे, इस तरह से ये क्लास आज का खत्म होता है। बस क्लास खत्म हो गया। बस वो खत्म हो गया। 1 घंटा 33 मिनट। तो प्यारे बच्चे, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। कल आप लोग के लिए फिर मिलते हैं। तो कल मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामना, बधाई। जाइए तिला संक्रांति मनाइए और तिल चौर खाइए, मम्मी पापा का तिल चौर खाइए, मम्मी पापा के हाथ से खाइएगा। तो कहता है तिलवा बहवे, यानी कि जितना तिल चौर खाइएगा उतना मम्मी पापा का सेवा कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।